मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंश्योरेंस सर्विसेज कंसेप्ट। आज हम अपनी यूनिट 3 के अंदर अपनी इंश्योरेंस जो हमारे सब्जेक्ट है जहाँ पे हम पढ़ रहे थे बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें, अब हम अपने आगे के रिमेनिंग टॉपिक्स के अंदर इंश्योरेंस के रिगार्डिंग चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंश्योरेंस का मतलब क्या है। A contract of insurance is a contract under which the insurer, insurance company, is consideration of a sum of money paid by the insured called the premium agrees। अगर आप देखें तो जो इंश्योरेंस है वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक इंश्योरर और एक इंश्योर्ड के बीच में किया जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंश्योरर है वो एक इंश्योरेंस कंपनी होती है जो कि किसी भी कंसिडरेशन या सम ऑफ मनी को पेड करती है, जो कि एक इंश्योर्ड पे करता है एक प्रीमियम के बेसिस पे। अगर हम देखें तो जो इंश्योरेंस है उसको दो चीज़ों पे कंसीडर किया जाता है। पहला क्या है, टू मेक गुड द लॉस सफर्ड बाय द इंश्योर्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक रिस्क फॉर विच द इंश्योरेंस इज अफेक्टेड सच एज द फायर। अगर आप देखें तो जो इंश्योरेंस है वो हमेशा हमारे गुड ऑफ लॉसेस पे सफ़र किया जाता है जो कि इंश्योर्ड को हो रहा है किसी भी स्पेसिफिक रिस्क के अगेंस्ट, तो वो उस इंश्योरेंस से इफेक्ट होता है, जैसे कि हमारा फायर इंश्योरेंस। सेकंड अगर हम देखें तो टू पे अ प्री फिक्स्ड अमाउंट टू द इंश्योर्ड फॉर हिज एंड हर बेनिफिशियरी ऑन द हैपनिंग ऑफ द स्पेसिफिक इवेंट डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। अगर आप देखें तो यहाँ पे हम पे कर रहे हैं एक प्री फिक्स अमाउंट जो कि इंश्योर्ड अपने किसी भी बेनिफिशरीज के किसी भी स्पेसिफिक इवेंट के हैपनिंग होने के बेसिस पे कर रहा है। जैसे किसी इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो उसके बेसिस पे जो भी बेनिफिशरी होता है उसको वो एक प्री फिक्स अमाउंट दे दिया जाता है। इसके बाद हम कुछ फीचर्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंश्योरेंस के। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दैट इज़ द लाइफ इंश्योरेंस। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ऑल टाइप ऑफ अदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस लाइक जनरल इंश्योरेंस in that it is a short of the investment. Under a contract of the life insurance there is a guarantee on the part of the insurance company to pay a fixed amount of the assured if she is alive or to his beneficiaries, because death against which insurance is affected is sure to take place sooner or later. In case of life insurance risk is certain। अगर हम देखें अपने फर्स्ट फीचर के अंदर लाइफ इंश्योरेंस में, तो ये जो लाइफ इंश्योरेंस है डिफरेंट है हमारे अदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस है। जैसे कि हमारा जनरल इंश्योरेंस हो गया, ये एक तरीके का शॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। अगर हम देखें तो लाइफ इंश्योरेंस एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एक पार्ट ऑफ गारंटी हमें देती है जब हम एक पे करते हैं एक फिक्स अमाउंट जो कि हम एश्योर्ड कर रहे हैं, जो कि हमारा एक बेनिफिशियरी के लिए किया जा रहा है। अगर किसी भी इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो उसके अगेंस्ट हमें इंश्योरेंस इफेक्ट करना होता है उस टेक प्लेस पे पहले या बाद में। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि जो रिस्क इंश्योरेंस है मीन्स जो लाइफ इंश्योरेंस है वह एक रिस्क सर्टेन है। ऑल अंदर इंश्योरेंस आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। द इंश्योरेंस कंपनी एग्री टू मेक गुड द लॉस ऑफ द इंश्योरेंस ओनली व्हेन रिस्क फॉर विच इंश्योरेंस इज अफेक्टेड। अगर आप देखें तो जितने भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा इंडेमनिटी पे होते हैं। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एग्री करती है कि वो उन गुड को देखेगी जिन पे इंश्योरेंस के अगेंस्ट लॉस हुआ है, तो और जो भी रिस्क है जिससे कि इंश्योरेंस अफेक्ट हो रहा है उसको भी देखा जाएगा। अगर हम अपने अदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस में देखें तो जो रिस्क है वो हमेशा अनसर्टेन रहती है। नो क्लेम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी अराइज। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो किसी भी तरीके के क्लेम को अराइज नहीं करती है। तो इफ़ द रिस्क डज नॉट टेक प्लेस, अगर किसी भी तरीके की रिस्क नहीं आ रही है तो द लेटर पार्ट ऑफ द डेफिनेशन गिव अबव पॉइंट आउट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस वाइल द फॉर्मर पार्ट पॉइंट्स ऑफ द अदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस। अगर हम देखें तो यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कुछ पॉइंट ऑफ कमेंट्स को देख रहे हैं कि इन व्यू ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन द नेचर ऑफ द रिस्क इन द लाइफ इंश्योरेंस एंड द टाइप ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस इज द टेक्निकली कॉल्ड लाइफ एश्योरेंस एंड नॉट इंश्योरेंस। अगर हम देखें तो जो डिफरेंस है एक नेचर ऑफ रिस्क किसी भी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर और हमारे अदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस में, तो जो लाइफ इंश्योरेंस है वो एक टेक्निकली कही जाती है कि वो एक लाइफ एश्योरेंस है, ना कि इंश्योरेंस। हाउएवर प्रैक्टिकली द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टर्म्स इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस इज नॉट ऑब्जर्व नाउ अ डे। लेकिन आज के प्रैक्टिकली सिनेरियो के अंदर अगर हम देखें तो जो डिफरेंस है वो हमेशा उसके टर्म्स के बेसिस पे देखा जाता है। तो जो इंश्योरेंस और एश्योरेंस है उसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता आज के दिनों में। इन दैट इवन द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यूज द टर्म इंश्योरेंस एंड द नॉट एश्योरेंस एज अ पार्ट ऑफ इट्स नेम। तो अगर आप देखें तो जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है उसने भी अपने नाम के अंदर इंश्योरेंस रखा है, ना कि एश्योरेंस रखा है, जो कि उसके नेम में है। इसके बाद अगर आप देखें तो कुछ टर्म्स हम यूज़ करते हैं अपने इंश्योरेंस के अंदर,
अगर हम उन टर्म्स की बात करें तो पहला जो टर्म है दैट इज़ द इंश्योरर। इंश्योरर कौन होता है? वन हु अंडरटेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क, द इंश्योरेंस कंपनी, जो किसी तरीके की रिस्क की रेस्पॉन्सिबिलिटी अंडरटेक कर रहा है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी वो हमारे इंश्योरर होते हैं। इंश्योर्ड की अगर हम बात करें तो वन हु होल्ड्स द बेनिफिट द इंश्योरेंस अफेक्टेड, वन हु रिस्क इज अंडरटेकन बाय द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योर्ड कौन है? जो कि इंश्योरेंस से अफेक्टेड है, जो कि उन बेनिफिट्स को ले रहा है जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी उसको दे रही है। तीसरा क्या है? दैट इज़ प्रीमियम। इट इज़ कंसिडरेशन द प्राइस पेबल टू द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर फॉर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क अंडरटेकन बाय द इंश्योरर। अगर हम कंसिडरेशन में देखें तो जो प्राइस हम पे कर रहा है एक इंश्योर्ड अपने इंश्योरर को, तो जब कोई इंश्योरर किसी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क को अंडरटेक करता है तो इंश्योरर उसको एक पे ऑफ अमाउंट एज ए प्रीमियम पे करता है। नेक्स्ट क्या है? दैट इज़ पॉलिसी। पॉलिसी इज़ द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंश्योरेंस। अगर हम पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जहाँ पे हमारे जो भी कॉन्ट्रैक्ट की इंश्योरेंस है उसके रिगार्डिंग सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। लास्ट पॉइंट क्या है? दैट इज़ द सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड मीन्स इट इज़ द अमाउंट फॉर विच इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन। सम एश्योर्ड का मतलब क्या है? जहाँ जिस पे भी हमने इंश्योरेंस पॉलिसी को लिया है उसका अमाउंट, तो इंश्योरेंस पॉलिसी का जो अमाउंट होता है उसको हम सम एश्योर्ड कहते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इंश्योरेंस के बारे में। उसके अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो वह है कंसंट्रेशन ऑफ बिजनेस इशूज़। इंश्योरेंस हेल्प बिजनेसमैन टू कंसंट्रेट देयर अटेंशन ऑन बिजनेस इशूज एज देयर रिस्क आर अंडरटेकन बाय द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस गिव देम पीस ऑफ माइंड, दस ड्यू टू इंश्योरेंस बिजनेस एफिशिएंसी इंक्रीजेज। अगर हम देखें तो जो इंश्योरेंस है वो हेल्प करती है उन बिजनेसमैन को जो कि किसी भी बिजनेस इशू के अंदर कंसंट्रेट कर रहे हैं या टेंशन ले रहे हैं, तो जो भी रिस्क वो अंडरटेक कर रहे हैं, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उन रिस्क को ले रही है, तो इंश्योरेंस हमेशा एक पीस ऑफ माइंड देती है एक बिजनेसमैन को। तो आप देख सकते हैं कि जो इंश्योरेंस बिजनेस है उसने हमारे बिजनेस इशूज़ की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ किया है। सेकेंड पॉइंट क्या है? दैट इज़ अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। बिजनेसमैन इन द एब्सेंस ऑफ इंश्योरेंस विल मेंटेन फंड फॉर मीटिंग फ्यूचर कंटीजेंसीज। इंश्योरेंस डज अवे विद दिस नीड टू मेंटेन कंटीजेंसी फंड बाय देम। दस बिजनेसमैन कैन बेटर यूटिलाइज देयर फंड फॉर द बिजनेस पर्पज। अगर आप देखें तो जो बिजनेसमैन है उसको हमेशा एक इंश्योरेंस की एब्सेंस की कमी रहती है जब वो किसी भी तरीके के फंड्स को मेंटेन करता है अपनी फ्यूचर कंटीजेंसी को पूरा करने के लिए। तो जो इंश्योरेंस है वो हमेशा उस नीड को देखता है जो कि हमारे किसी भी कंटीजेंसी फंड को मेंटेन करने के लिए है। तो बिजनेसमैन हमेशा अपने फंड्स को यूटिलाइज करता है अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रमोशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड। देयर आर द मैनी रिस्क इन द फॉरेन ट्रेड मच मोर देन इन्वॉल्व इन द होम ट्रेड। इंश्योरेंस ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन तो इंश्योरेंस ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन द फॉरेन ट्रेड गिव्स अ बूस्ट टू इट्स वॉल्यूम विच इज़ हेल्थी फीचर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम देखें तो फॉरेन ट्रेड के साथ बहुत सारी रिस्क इन्वॉल्व होती है बजाय होम ट्रेड की। तो जो इंश्योरेंस है वो हमेशा रिस्क को इन्वॉल्व करता है किसी भी फॉरेन ट्रेड के अंदर जब उसकी वॉल्यूम को हमें बूस्ट करना होता है, और वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक हेल्थी फीचर को भी लाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दैट इज़ द फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी टू डिपेंडेंट्स। लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड अ फीलिंग ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू द डिपेंडेंट ऑफ द इंश्योर्ड ऑन हुज लाइफ इंश्योरेंस इज़ अफेक्टेड। अगर आप देखें तो जो लाइफ इंश्योरेंस है वो हमें प्रोवाइड करता है एक फीलिंग ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो कि एक इंश्योर्ड के लिए होती है। तो डिपेंडेंट अगर हम देखें तो एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी को हम फील करते हैं जो भी लाइफ इंश्योरेंस से इफेक्टेड है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ अ सोशल वेलफेयर। लाइफ इंश्योरेंस आल्सो प्रोवाइड फॉर द पॉलिसीज इन रेस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन एट्सेट्रा। सच स्पेशल पॉलिसीज प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू द पुअर हु टेक्स दिस पॉलिसी। दस लाइफ इंश्योरेंस इज डिवाइस फॉर इंश्योरिंग सोशल वेलफेयर। अगर हम देखें तो जो लाइफ इंश्योरेंस है वो हमेशा प्रोवाइड करता है उन पॉलिसीज़ को जो कि हमारे एजुकेशन के लिए है, जो कि हम अपने चिल्ड्रन के लिए ले रहे हैं या अपने बच्चों की शादी के लिए ले रहे हैं। तो ये अगर हम कुछ स्पेशल पॉलिसीज़ को देखें तो वो हमें हमेशा एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है जो कि एक पुअर बैकग्राउंड के लिए है, जो कि इन पॉलिसीज़ के लिए है। अगर आप देखें तो जो लाइफ इंश्योरेंस है वो एक डिवाइस है जिससे कि हम अपने सोशल वेलफेयर को इंश्योर कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्पीडिंग अप द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंश्योरेंस कंपनी मोबिलाइज द सेविंग ऑफ कम्युनिटी थ्रू द कलेक्शन ऑफ प्रीमियम्स। अगर आप देखें तो इंश्योरेंस कंपनी कम्युनिटी की सेविंग्स को मोबिलाइज कर रही है एक प्रीमियम की कलेक्शन से, एंड इन्वेस्ट देयर सेविंग इन द प्रोडक्टिव चैनल्स, और वो उनकी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर रही है किसी भी प्रोडक्टिव चैनल्स में। दिस प्रोसेस स्पीड्स अप द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो प्रोसेस है ये हमेशा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्पीड अप भी करता है। ह्यूज फंड एट द डिस्पोजेबल ऑफ LIC
अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज सपोर्ट द अबव मेंशन पॉइंट ऑफ द एडवांटेज ऑफ इंश्योरेंस। अगर हम देखें तो जो ह्यूज फंड है हमारे किसी भी डिस्पोजेबल ऑफ LIC के, वो हमेशा अवेलेबल होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, जो कि हमारे अबव मेंशन पॉइंट को, जो कि इंश्योरेंस के एडवांटेज हैं, उनको सपोर्ट भी करता है। लास्ट पॉइंट क्या है? जनरेशन ऑफ द इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप देखें तो जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो हमें एक लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। तो अगर किसी कारण से बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी उसके बिज़नेस को ग्रो करती है और हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी देती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।